वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर्स फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स को। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे, आपके हाथ में कॉपी और पेन होगा और आप लोग जो यहाँ पर चीजें बताई जाती हैं उनको ध्यान से सुनते होंगे, उनको नोट डाउन करते होंगे और घर पर उन्हें रिवाइज जरूर करते होंगे। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके बुक के, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके ऊपर बातें कर रहे हैं। और अपनी लास्ट क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुव के संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको कवर अप किया है। आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट ले रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, यानी कि वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इसके अनुप्रयोग से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। टर्मिनोलॉजी कुछ एक दो बिंदु मैं बताऊंगा, आपको गॉस की प्रमेय से पहले वो याद रखने होंगे। जब आप वो समझ जाएंगे तो गॉस की प्रमेय आपको इजीली समझ में आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपना ध्यान बनाकर रखिए अपने रिस्पेक्टिव स्क्रीन पर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। टॉपिक ऑफ द डे में आप लिखिए गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पर हम लोग बात करेंगे इसके बाद, बट आज हम जिन चीजों को समझ पाएंगे वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। ये दो जो इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, गॉस थ्योरम समझने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो आज हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे, इनको अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि जब गॉस लॉ से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करें, जब उसके अनुप्रयोग देखें, उसके एप्लीकेशंस देखें, तो वहां पर हमें ये कॉन्सेप्ट जो है हेल्प करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी देखते हैं। टर्मिनोलॉजी में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सदिश क्षेत्रफल यानी एरिया वेक्टर। अब तक आपने सदिश के बारे में बात करी होगी। आज हम लोग एक नई क्वांटिटी को देख रहे हैं, नई फिजिकल क्वांटिटी को, जिसका नाम है सदिश क्षेत्रफल। सदिश क्षेत्रफल और हम इसे कहते हैं एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया और वेक्टर का अगर मैं अलग अलग मीनिंग निकालूं तो आप जानते हैं एरिया मतलब क्षेत्रफल एंड वेक्टर मतलब सदिश। तो ऐसा क्षेत्रफल जो कि सदिश हो। आप लोग ये बात जानते हैं कि क्षेत्रफल जो है एक अदिश राशि होती है, यानी कि एरिया इज एन स्केलर क्वांटिटी। किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है दिशा पर निर्भर नहीं होता है ना, उससे हमको दिशा का ज्ञात नहीं होता, बस हमको एक परिमाण या फिर एक संख्यात्मक मान, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमको वहां से मिलती है। एरिया इज एन स्केलर क्वांटिटी। बट यहां पर हम सदिश क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या अलग है? देखो, हम जब कोई बहुत बड़े पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, हम एक पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे जो कि बड़ा है, तो अगर हम उसके जब हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे तो हम एक बहुत बड़े क्षेत्रफल का प्रयोग नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, वो हमारे लिए टफ हो जाएगा। हम उसको, जैसे सपोज ये एक पृष्ठ है, ये एक तल है, एक तलीय पृष्ठ है, ये एक तलीय पृष्ठ, वन डायमेंशनल सरफेस। वन डायमेंशनल सरफेस समझ रहे हो ना? एक तलीय पृष्ठ मतलब कि जैसे कि आपका फर्श है, जैसे कि आपका फर्श है, तो फर्श आपका एक तल है, उसमें लंबाई होगी चौड़ाई होगी बस, ठीक है, फर्श में ऊंचाई नहीं होगी। तो सपोज दिस इज वन डायमेंशनल सरफेस। अब इतना बड़ा जिसका कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा है इस सरफेस का, इस पर कैलकुलेशन करने के बजाय मैं क्या करूंगा, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लूंगा, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लूंगा। ठीक है, सपोज मैंने ये टुकड़ा लिया और मैंने ये माना कि ये जो पूरा पृष्ठ है इन छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर जोड़ने से बना है। सही बात भी है कि जब हम कोई बड़े से पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है ना? ये हम बिल्कुल मान सकते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा एक पृष्ठ है, वो छोटे छोटे क्षेत्रफल के टुकड़ों से मिलकर के बना है ना? जैसे ये क्षेत्रफल हो गया, है ना, और ये हो गया, ये हो गया, तो ऐसे करके अगर मैं छोटे छोटे क्षेत्रफल जोड़ दूंगा, नंबर ऑफ बहुत सारे, तो ये एक बड़ा सा क्षेत्रफल बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं उस छोटे से क्षेत्रफल की बात यहां पर कर रहा हूं कि ये छोटा सा क्षेत्रफल है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसको हम डेल्टा एस नाम से, मतलब इसका छोटा सा भाग है ना, इसको हम डेल्टा एस नाम से बोलते हैं।
तो ये तो हो गया इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, एस तो हो गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। लेकिन इस डेल्टा एस जो कि इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं लघु क्षेत्रफल खंड, लघु क्षेत्रफल खंड। तो ये सदिश क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे तो पूरे क्षेत्रफल के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं हम इस लघु क्षेत्रफल खंड के ऊपर बात कर रहे हैं। और यहां पर क्षेत्रफल क्या हो गया, हमने बोला सदिश क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, ये डेल्टा एस हो गया। हम क्षेत्रफल का मतलब डेल्टा एस की बात कर रहे हैं, एस की बात नहीं कर रहे हैं। और सदिश मतलब इसमें दिशा भी होगी, तो इसकी तो दिशा होती है इसके अभिलंबवत बाहर की ओर। मतलब मैं ऐसे अगर इस पर दिखाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से होगी, मतलब बाहर की ओर होगी परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली कैसी होगी, बाहर की ओर, 90 डिग्री का कोण बनाती है बाहर की ओर। समझ रहे हो बात को। तो सदिश क्षेत्रफल में हमको दो बातें ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल कौन सा हो गया, लघु क्षेत्रफल खंड, यानी कि जो पूरा क्षेत्रफल है उसको हम मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे क्षेत्रफल खंडों से मिलकर बना है। और उस एक लघु क्षेत्रफल खंड के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और उसकी एक दिशा भी है जो कि अभिलंबवत बाहर की ओर है, अभिलंबवत बाहर की ओर है। अभी मैं इसको ऊपर और चर्चा करूंगा, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिलहाल ये चीज आप नोट डाउन कीजिए इसमें। लिखिए, लघु क्षेत्रफल खंड के बारे में लिखिए। किसी पृष्ठ क्षेत्रफल किसी पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हमने उसको ले रखा है एस का लघु क्षेत्रफल खंड, कॉमा जिसकी दिशा इसके अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। सो दिस इज टर्मिनोलॉजी बच्चों, बेसिकली दिस इज टर्मिनोलॉजी। अगर आप इसमें हेडिंग डालना चाहिए, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आप लिख सकते हो ऊपर, दिस इज टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब आगे का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है, उसको हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो दिस इज टर्मिनोलॉजी। बेसिकली टर्मिनोलॉजी में मतलब हम गॉस का लॉ पढ़ने के लिए हमारे पास ये शब्द आएंगे, वहां पर सदिश क्षेत्रफल की हम बात करेंगे, ठीक है, विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, तो पहले वहां पर सिर्फ शब्द आएंगे, हमको पहले समझना है कि उनका मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले मैं मतलब समझा रहा हूँ, फिर गॉस की थ्योरम तो जस्ट 2 लाइन की थ्योरम है, ठीक है, और उसका प्रूफ भी जो है मतलब उतना प्रूफ डेरिवेशनल वो थ्योरम है नहीं। ठीक है, तो आपको एकदम से फिर स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। आप एक दो परिभाषाओं को समझ लीजिए। किसी पृष्ठ क्षेत्रफल एस का लघु क्षेत्रफल खंड जिसकी दिशा इसके अभिलंबवत बाहर की ओर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। एक और ध्यान रखने वाली बात, यह कैसी है, यह एक सदिश राशि है, इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा एस को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, डेल्टा एस क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, डेल्टा एस इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें दो चीज होंगी, दिशा होगी, सॉरी परिमाण होगा, तो परिमाण इसका डेल्टा एस होगा, जो भी हम लघु क्षेत्रफल खंड होगा वो डेल्टा एस, और दिशा क्या होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर। तो नॉर्मल जो दिशा हम लोग यूज करते हैं वो एन कैप से शो करते हैं। ठीक है ना, एन कैप लगाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा सदिश, क्षेत्रफल सदिश। ओके, ये हो गया हमारे पास क्षेत्रफल सदिश। एक सदिश को निरूपित करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, उसका परिमाण और दिशा। तो यहाँ पर डेल्टा एस परिमाण है, एंड एन कैप जो है उसकी दिशा है अभिलंबवत बाहर की ओर। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। ओके, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी सदिश क्षेत्रफल। इसके बाद एक और छोटी सी डेफिनेशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं, विद्युत फ्लक्स के ऊपर।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखो, इसकी डेफिनेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, और ये हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत हमको गॉस थ्योरम में पड़ेगी। किसी बंद पृष्ठ से होकर, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला या फिर जाने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम आगे थोड़ा और कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं और इसको पिक्चराइज करते हैं। हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमें क्या पता है? क्योंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम? एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं कैपिटल ई, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और अगर हम ये बोले कि एक समान विद्युत क्षेत्र जो है वो संपूर्ण पृष्ठ के एस के अभिलंबवत, मतलब सपोज लिख रहा हूं मैं, पहले कंफ्यूज ना हो आप, इसमें दो केसेस हम ले रहे हैं। सपोज ए, किस प्रकार से हम विद्युत फ्लक्स को कैसे देख सकते हैं उसके, उस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र, जो हम पृष्ठ ले रहे हैं, जिस पृष्ठ की बात कर रहे हैं, वो उस संपूर्ण पृष्ठ के लंबवत हो, संपूर्ण पृष्ठ एस के अभिलंबवत हो। सपोज हम ऐसा मान रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो हम विद्युत फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? दो केसेस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसमें हमारी बातें कवर अप हो जाएंगी। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठ एस के अभिलंबवत हो तो पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल
वैद्युत फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे? अभी डेफिनेशन हमने क्या बोली ऊपर? हमने डेफिनेशन बोली कि ये बोली कि विद्युत फ्लक्स जो होगा किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाले, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या के बराबर होगा। और बल रेखाएं क्या हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब कि सपोज जो विद्युत क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। लेकिन जरा बात समझने की कोशिश करना। सपोज जो विद्युत क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। मैं कुछ 3-4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के बराबर और समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करी जाती है, जिनके बीच की दूरी समांतर होती है। ठीक है, सपोज ऐसा है हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र जो है वो ऐसा है। ठीक है, और जो पृष्ठ है वो कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। ये बीच में जो पृष्ठ है, सरफेस है, आप देख रहे हैं, इसके अंदर से होकर के ये रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। कैसा विद्युत क्षेत्र है ये? एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस एस से अभिलंबवत, मतलब जो इस पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही हो। तो सभी रेखाएं जो 90 डिग्री का कोण बना रही है हम देख रहे हैं। तो हमने ऊपर हेडिंग क्या डाली है? यदि एक समान विद्युत क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठ एस के अभिलंबवत हो, तो पूरा विद्युत क्षेत्र मुझे दिख रहा है पृष्ठ के अभिलंबवत है। तो इस दिशा में जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसको हम, ये पृष्ठ अगर एस है, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो एस है, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं ई डॉट एस से। कौन सी कंडीशन है? अगर जो संपूर्ण विद्युत, एक समान विद्युत क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठ एस के अभिलंबवत है। तो समझ में आ गई बात? 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनता हुआ हमको दिखना चाहिए। ओके, तो पहला केस तो ये हो गया, एक केस ये हो गया। इस दिशा में हम विद्युत फ्लक्स इस तरीके से निकालेंगे। अब आप दूसरी बात ये बोलेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पृष्ठ के अभिलंबवत ये हो ही ना, मतलब पृष्ठ के साथ जो रेखाएं हैं वो 90 डिग्री का कोण ना बना रही हो। कैसे? देखिए ऐसे, एक और कंडीशन यहां पर लेते हैं, एक और कंडीशन लेते हैं यहां पर। तो फिर से हम एक विद्युत क्षेत्र की, यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। समांतर एवं समान दूरी पर स्थित रेखाएं। ओके, सो ये हो गया हमारे पास फिर से वही एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब की बार मैं क्या बात कर रहा हूं? अब की बार मैं ये बात कर रहा हूं कि जो हमारा पृष्ठ है वो लंबवत ना होकर के ऐसा है। तो अब की बार आप थोड़ा ना देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण, आप नहीं देख रहे हैं। अब की बार 90 डिग्री का जो एंगल है अभिलंबवत, ये रेखाएं मुझे नहीं दिख रही हैं। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या डेफिनेशन थी? यदि एक समान विद्युत क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठ एस के अभिलंबवत हो, तो इस दिशा में ई डॉट एस कर देना, आपको सिंपल विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हुई तो आप क्या करेंगे? तो बी वाला पॉइंट डालिए, इसमें बी केस डालिए। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ पर अभिलंब, पृष्ठ पर अभिलंब खींचते हैं। देखो पृष्ठ ये हमारा, सरफेस ये रहा, बीच में जो ग्रीन कलर का सरफेस बनाया हुआ है, इस पर हम लोग इस पर अभिलंब खींचते हैं, मतलब इसके सरफेस से 90 डिग्री की रेखा खींचते हैं। तो कुछ ऐसे आएगी, ऐसे आती हुई दिखेगी हमको। अब आप देखिए कि जो ये रेखा है, इस रेखा ने, ये जो लाइन है हमने पृष्ठ पर जो अभिलंब खींचा है, इस रेखा ने पृष्ठ जो ई है विद्युत क्षेत्र रेखा के साथ कौन सा कोण बनाया? सपोज हम कहते हैं थीटा। इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ गया ना? पृष्ठ पर जो अभिलंब है उसने ई के साथ कौन सा कोण बनाया है? थीटा कोण। तो
यदि एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ पर अभिलंब की दिशा से थीटा कोण बनाए, अगर ऐसा हमको केस बनाए, अगर हमको ऐसा केस दिखे तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस केस में जो विद्युत फ्लक्स होगा बच्चों, उसको हम निकालेंगे E डॉट एस तो करेंगे, ठीक है, E डॉट एस तो करेंगे, लेकिन साथ में कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। इसको हम इन सिंपलर वर्ड ऐसे भी कह सकते हैं, वेक्टर E और वेक्टर S का डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन। ठीक हो गया। तो इस केस में ई एस कॉस थीटा से आप निकालेंगे, और ऊपर वाले केस में हमने E डॉट एस करके निकाल लिया था। वेक्टर E डॉट एस लिखा है, ध्यान रहे कि ये पहले वाले केस से डिफरेंट है। यहां पर मैंने क्या लिखा है, वेक्टर E डॉट वेक्टर एस, ठीक है, पीछे मैंने क्या लिखा है, E डॉट एस, इसका ध्यान आप रखें। ठीक हो गया। ये दोनों केस समझ में आए, विद्युत फ्लक्स हमको कैसे निकालना है, ठीक है, अलग अलग केसेस हो सकते हैं। अब अगर सपोज वैसे ये केस आपके पास कंसिडरेबल नहीं है, बट अब अगर सपोज आप कहें सर अगर हमारे पास जो हम जिस विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हमने तो एक समान विद्युत क्षेत्र लिया है ना, अगर असमान विद्युत क्षेत्र है तो असमान विद्युत क्षेत्र की स्थिति में हम लोग पृष्ठ को अनेक सूक्ष्म खंडों में, जैसे हमने पीछे देखा था, उसमें विभाजित कर लेते हैं। तो लिखेंगे असमान विद्युत क्षेत्र की स्थिति में, अब तक हमने दोनों केसेस में विद्युत क्षेत्र जो था उसे एक समान लिया था, की स्थिति में पृष्ठ S को अनेक सूक्ष्म खंडों में विभाजित किया जाता है। असमान विद्युत क्षेत्र की स्थिति में पृष्ठ S को अनेक सूक्ष्म खंडों में विभाजित किया जाता है। ठीक हो गया। और इस केस में हमारे पास जो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है, फटाफट से लिख लेंगे इसे, पाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, मतलब हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल इस टाइम हमने छोटे छोटे अनेक सूक्ष्म पृष्ठ ले लिए, और इसको हम फिर ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बन के आता है, पाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ठीक है। और विद्युत फ्लक्स जो है कैसी राशि है, इसके बारे में आप एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। ये कैसी राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसके मात्रक के ऊपर बात करेंगे और इसकी विमा के ऊपर बात करेंगे। ओके सर, डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज जो बातें बताई गई वो समझ में आए होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने आज कुछ नया जरूर सीखा होगा। आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में हम लोग यहीं से ठीक आगे बात करेंगे। हमें विद्युत फ्लक्स के मात्रक और उसकी विमा के ऊपर बात करनी है, और फिर हम लोग गॉस की प्रमेय, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके लिए हम ये सब तैयारी कर रहे हैं, उसके ऊपर आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इसे घर से एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।